हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द फंक्शंस असाइनमेंट। तो इसमें हमें क्या बताना है, सबसे पहले एक हमें सेट दिया हुआ है ए और बी, उसके हमें जितने भी पॉसिबल फंक्शन बन सकते हैं वो बनाने हैं और उनको बताना है कि वो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या फिर 1 1 ऑन टू है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1 1 ऑन टू और 1 1 ऑन टू होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं 1 1 फंक्शंस कौन से होते हैं। सपोज हमारे पास ए में एलिमेंट है ए बी और बी में एलिमेंट है 1 2। ठीक है, तो ए बी के साथ रिलेटेड, ए 1 के साथ रिलेटेड है और बी 2 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम फंक्शन बनाते हैं फ्रॉम ए टू बी तो वो बनेगा a 1 b 2। ठीक है, इस केस में इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। डोमेन जस्ट मीन्स जितने भी पहले वाले एलिमेंट है, मतलब ए सेट में एलिमेंट है तो a b इसकी डोमेन हो जाएगी। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा इसका, जितने भी सेकंड दूसरे प्लेस पे एलिमेंट है, मतलब 1 2 सेकंड सेट में 1 2। ओके, तो अगर सारे एलिमेंट ऑफ ए बी के साथ रिलेटेड है सिंगलली, मतलब एक एलिमेंट एक ही के साथ रिलेटेड है, तो वो 1 1 फंक्शन हो जाता है। अब दूसरे पे आते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की क्या कंडीशन होती है। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, उसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और दूसरा एलिमेंट है बी, इसमें है 1 2। अब ए है जो वो 1 के साथ रिलेटेड है, बी भी 1 के साथ रिलेटेड है और सी भी 2 के साथ रिलेटेड है। तो इस केस में अगर हम फंक्शन बनाते हैं फ्रॉम ए टू बी तो वो हमारा आएगा a 1 b 1 और c 2। अभी फंक्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ b, मतलब a का सारा एलिमेंट, a के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए विद एलिमेंट ऑफ b। ओके, लेकिन ये 1 1 नहीं है क्योंकि a भी 1 के साथ रिलेटेड है और b भी 1 के साथ रिलेटेड है। 1 1 के केस में इन दोनों को अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना था। तो इस केस में अगर हम डोमेन ऑफ एफ चेक करते हैं तो वो आएगा, वो हमारा ए बी सी, और रेंज ऑफ एफ करेंगे तो वो आएगा 1 2। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सपोज हमारे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट हैं ए बी सी और इसमें एलिमेंट हैं। ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो ये अब ये देखो, ये ए 1 के साथ रिलेटेड है, बी 1 के साथ है और सी 2 के साथ है। ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि जो रेंज है ना, अब इसकी रेंज 1 2 आई, और कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब होता है एवरी एलिमेंट इन दी सेकेंड सेट, मतलब 1 2 इसके सारे एलिमेंट 1 2। तो अगर इसका कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाए, जो कि आप देख सकते हो इधर भी 1 2 है, इधर भी 1 2 है, तो ये ऑन टू फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। ये वाला भी ऑन टू फंक्शन है। इसको एक्चुअली हम 1 1 ऑन टू भी बोल सकते हैं। हम थर्ड केस वही है। सपोज यहाँ पे है 1 2 3, ए 1 के साथ रिलेटेड है, बी 2 के साथ और सी 3 के साथ। तो इसका हम फंक्शन बनेगा ए टू बी सच दैट ए 1 बी 2 एंड सी 3। इसमें अगर हम डोमेन ऑफ एफ निकाल लें तो वो आएगा ए बी सी, और रेंज ऑफ एफ अगर निकालते हैं तो वो आएगा 1 2 3, और इसका कोडोमेन आएगा वो भी 1 2 3, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट रिलेटेड है। तो इसमें 1 1 की फंक्शन तो कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है क्योंकि एक ही के साथ रिलेटेड है, और ऑन टू भी हो रहा है कि सारे एलिमेंट बी के किसी ना किसी के साथ रिलेटेड हैं एक। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है जिसमें यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा हो और इसके यहाँ पे ए 1 के साथ हो, बी 2 के साथ हो और यहाँ पे 3 हो।
तो उस केस में क्या होगा, 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा वो, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 3 हम ऐड कर देते हैं, तो रेंज में तो 1 2 ही आएगा, लेकिन कोडोमेन में ना इसके आ जाएगा 1 2 3। तो इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू तो नहीं हुआ, लेकिन ए का एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड है और बी एलिमेंट 2 के साथ रिलेटेड है, इसीलिए ये 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस केस में देखो, इस केस में ए 1 के साथ है और बी भी 1 के साथ है, इस केस को हम कहते हैं मैनी टू वन। मैनी टू वन फंक्शन होता है जो वो 1 1 नहीं होता, उसे हम मैनी टू वन कहते हैं, ओके। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें 2 सेट दिए हुए हैं, ए कोमा बी कोमा सी और बी 1 2। अब हमें इसके सारे फंक्शन बनाने हैं, तो इसके फंक्शंस हम बनाते हैं पहले ए बी सी ए एंड 1 2 बी। अब इसमें ए 1 के साथ रिलेटेड हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ 1 और 2, बी 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, सी 1 के साथ भी हो सकता है, सी 2 के साथ भी हो सकता है। तो ए जो है उसके 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो रिलेटेड हो 1 के साथ, 2 के साथ, बी भी और सी भी। तो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आएंगे ना वो हमारे आएंगे 2 × 2 × 2 विच इज़ 2⁻3, जो कि आ जाएगा 8, ओके। अब इसमें इस सारी पॉसिबिलिटीज़ में 2 फंक्शन हमारे पास ऐसे आएंगे 1 2 ए बी सी, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ए के 1 के साथ रिलेटेड हों, और एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी आएगी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट दिस इज 1 2 के साथ रिलेटेड हो। मुझे ये 1 1 तो हुआ नहीं, ये ऑन टू भी नहीं हुआ, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, तो ये हो गया मैनी टू वन। इसकी रेंज आएगी हमारी 1 और इसकी रेंज आएगी हमारी 2। अब ये 2 फंक्शंस ऑन टू तो नहीं है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के जितने भी फंक्शन आएंगे वो ऑन टू आएंगे, क्योंकि उन सब में आइदर ए 1 के साथ होगा, बी 1 के साथ होगा, लेकिन सी 2 के साथ होगा, ओके। ऐसे ही इस केस में तो 8 में से 2 केस अगर हम माइनस कर देते हैं ये 2 वाले, तो बचते हैं 6। तो 6 फंक्शंस हमारे पास ऐसे आएंगे दैट विल बी 1 1, दैट विल बी ऑन टू, ओके। अब इधर क्या कहते हैं, इधर हम देखते हैं अगर, तो जो 1 1 फंक्शन है ना वो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो यहाँ लिखता हूँ हियर 1 1 फंक्शंस आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप देखो हर केस में एक ना एक एलिमेंट ए का तो ऐसा होगा जो कि सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। क्यों? बिकॉज जो डोमेन ऑफ ए है ना वो बड़ा है डोमेन ऑफ बी से, ठीक है। तो रेपिटेशन तो होगी ही होगी। ए में एलिमेंट है हमारे ए बी सी जो कि ज़्यादा है 1 2 से, तो इनके एक एलिमेंट को इसके साथ इनके एक एलिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो अगर 1 1 नहीं पॉसिबल तो 1 1 ऑन टू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर आपको इसके 8 के 8 फंक्शंस का ऐसे डायग्राम चाहिए तो वो भी हम अभी बना लेते हैं। ए में हमारे एलिमेंट थे ए बी सी, और वैसे ही बी में थे 1 2, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं ए बी सी बी 1 2। पहले हम वही जो ऑन टू नहीं है उनको बना लेते हैं। ये एक फंक्शन हो गया, ऐसे बनेगा, दिस इज फंक्शन 1। अब हम सेकंड फंक्शन बनाते हैं
ए बी सी और 1 2। अब सारे के सारे एलिमेंट 2 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसका हम वो भी बना लेते हैं, फॉर ऐसे बनेगा इसका A,1 B,1 और C,1। इसका बनेगा A,2 B,2 और C,2। अब जो थर्ड फंक्शन बनेगा वो देखना, ए बी सी और इधर 1 2। सपोज A 1 के साथ रिलेटेड है, B भी 1 के साथ रिलेटेड है और C 2 के साथ रिलेटेड है। तो इसका बन जाएगा A,1 B,1 और C,2। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे रेपिटेशन आ गई। अब अगर हम फोर्थ फंक्शन बनाए ए बी सी और 1 2। अब A 1 के साथ रिलेटेड है, B को भी अगर हम 1 के साथ कर देते हैं तो ये वाला सेम केस रिपीट हो जाएगा। तो B को 2 के साथ कर देते हैं, C बचा। C को फिलहाल 2 के साथ कर देते हैं, अगले केस में हम 1 के साथ करेंगे। तो A,1 B,2 एंड C,2। ठीक है, ये हमारे 4 केस हो गए। अब फिफ्थ बनाते हैं, A B C 1 2। इसमें A को हम 2 के साथ रिलेट करवाते हैं, B को 1 के साथ और C को भी 1 के साथ। तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो A,2 B,1 एंड C,1। ठीक है, अब हम सिक्स बनाते हैं, A B C और 1 2। इसमें हम क्या करते हैं, A को 2 के साथ रिलेट करवाते हैं, B को 1 के साथ और C को भी 2 के साथ। ठीक है, तो A,2 B,1 C,2। ओके, अब सेवन्थ फंक्शन बनाते हैं, A B C एंड 1 2। अब देखो हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर हम A को 2 के साथ कराएं, B को 1 के साथ, C को 1 के साथ, तो वो वाला ये वाला हो गया। अब A को 2 के साथ, B को 1 के साथ और C को 2 के साथ, वो भी ये वाला हो गया। अब A को 1 के साथ, B C को 2 के साथ। अब हम ये कर सकते हैं, हमने B को 2 के साथ नहीं रिलेट करवाया, अब B को 2 के साथ करवा दो और A और C को 1 के साथ करवा दो। ठीक है, ये वाला केस कहीं भी नहीं हुआ। तो इसका जो बनेगा फंक्शन वो बनेगा A,1 B,2 और C,1। ओके, अब एक लास्ट हमारा फंक्शन रहता है A B C 1 2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इसमें यहाँ पे क्या क्या आएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गया हो आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।